Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. I hope you all are doing great in your life. आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा एंड आई एम बैक विद न्यू रीडिंग। एंड आज की जो रीडिंग का टॉपिक है, आपकी जो पार्टनर है, ठीक है, वो आपके बारे में करंटली क्या फीलिंग रखते हैं, क्या वो आपसे कनेक्टेड फील करते हैं, इमोशनली इस रिलेशनशिप को कैसा देखते हैं, वो आपकी इमोशनली आपको कैसा देखते हैं, आज इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं। सो एज़ यूजुअल आपके सामने दो पाइल्स आ जाएगी। जो भी आपको इंट्यूटिवली अट्रैक्ट कर रहा है उसे पिक कर लीजिए, और नहीं कर पा रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डिटेल्स है, वहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगी। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से भी अपनी फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेरे साथ एक एनर्जी एक्सचेंज करें। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। एंड प्लीज़, दिस इज़ माई न्यू चैनल, आई नीड योर सपोर्ट, प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल। एंड इफ़ यू वॉन्ट पर्सनल रीडिंग फॉर योर सेल्फ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। यू कैन कनेक्ट मी फ्रॉम ओवर देयर। सो विदाउट डिले, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग नाउ। ऑल राइट, ग्रुप नंबर वन, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी आपके पार्टनर आपके लिए क्या करंट फीलिंग्स रख रहे हैं। आज हम देख लेते हैं। प्लीज़ एक्सचेंज एनर्जी बाय लाइकिंग दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो ग्रुप नंबर वन, यहाँ पे जो आपके लिए एनर्जीज निकल कर आई है कि आपके पार्टनर इस कनेक्शन को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इस कनेक्शन में उनको एक तरीके से कॉन्फिडेंस आ रहा है, ठीक है, और वो इस कनेक्शन के लिए श्योर हो रहे हैं, आपके लिए श्योर होते हुए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। इवन मुझे यहाँ पे इनकी एनर्जीज़ में दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इनके माइंड में चल रहा है कि नाउ इट्स टाइम कि हम इस कनेक्शन को और आगे लेकर जाए। ठीक है, इवन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये आपके कनेक्शन को के बारे में अपने फैमिली से भी शेयर कर रहे हैं। ठीक है, ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं फैमिली में पता चल जाए, हमारी फैमिली में कहीं ना कहीं बात हो जाए। ठीक है, मैरिज की एनर्जीज़ भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है कि वो इस कनेक्शन को मैरिज तक लेकर जाना चाहते हैं। ठीक है, वो कहीं ना कहीं इस लेवल के यहाँ पे उनके अंदर सिक्योरिटी और इस लेवल की यहाँ पे कंफर्मेशन उनकी एनर्जीज़ में दिखाई दे रही है अबाउट यू, अबाउट दिस कनेक्शन स्पेशली। ठीक है, यहाँ पे मैरिज की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है कि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि हम अपनी फैमिली से, ठीक है, बात शेयर करें। ठीक है, और हम अपनी फैमिली में इस कनेक्शन के बारे में बताएं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले, ठीक है, उनसे एडवाइस ले, और वो इस कनेक्शन के बारे में क्या सोचते हैं, या हम रोका कर ले, ठीक है, इंगेजमेंट कर ले, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट यहाँ पे एक चीज़ है ग्रुप नंबर वन की, हो सकता है यू माइट फील कि दिस पर्सन इज़ लाइक टेस्टिंग यू राइट नाउ। ठीक है, टीजिंग एनर्जी दिखाई दे रही है आप लोगों की, आपके पार्टनर हो सकता है आपको टीज़ कर रहे होंगे। ठीक है, जानबूझ के कुछ चीज़ें छुपा रहे होंगे। यू माइट फील कि ये मुझे धोखा तो नहीं दे देगा, या मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाएगा, ये पर्सन मुझसे थोड़ी डिस्टेंस क्यों मेंटेन कर रहा है। तो यहाँ पे एक टीजिंग एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा जानना चाह रहे हैं, आपको थोड़ा परेशान करना चाह रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पे अगर उनकी फीलिंग्स देखी जाए तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि येस, दिस पर्सन इज़ श्योर अबाउट यू एंड दिस पर्सन रियली वांट टू टेक दिस रिलेशनशिप फॉरवर्ड। ठीक है, इवन मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है ग्रुप नंबर वन की, बहुत जल्दी ये पर्सन आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराएंगे। ठीक है, ये चाहते हैं कि आप दोनों की फैमिलीज़ मिल ले और एक दूसरे को जान ले। ठीक है, फैमिली एक दूसरे को पसंद कर ले, ठीक है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर ले, वो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। ओवरऑल अगर ग्रुप नंबर आप लोग के लिए देखा जाए तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि येस, ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। इवन मैरिज की एनर्जीज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ये रिलेशनशिप में कमिटमेंट चाहता है, ठीक है, कमिटमेंट देना चाहता है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ कमिटमेंट फ्रॉम योर पार्टनर, येस, ही और शी इज़ रेडी फॉर इट। ओके, बट यहाँ पे एक स्नेकी एनर्जी है, यहाँ पे थोड़ा हाइड एंड सीक, यू माइट फील कि आई डोंट नो, ये मुझे जानबूझ के टेस्ट कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है। बस या वो एनर्जी दिखाई दे रही है कि वो थोड़ा आपको परेशान करना चाहते हैं। ठीक है, टू टेस्ट यू और मे बी सरप्राइज यू। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है। लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग अप फॉर यू। ग्रुप नंबर वन, यहाँ पे जो एनर्जीज निकल कर आ रही है, यहाँ पे ना इस पर्सन के जो थॉट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि ये आपको लेकर ना बहुत क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, कि यू आर द वन जिसके साथ उनको अपनी लाइफ स्पेंड करनी है। ठीक है, यू आर द वन जो वो पार्टनर अपनी लाइफ में चाहते हैं। ठीक है, या आप ऐसे पर्सन हो ग्रुप नंबर वन जो बहुत ज़्यादा काम एंड कंपोज के साथ चीज़ों को डील करता है। व्हेन इट्स कम टू विद योर पार्टनर, ठीक है, उनके साथ जो रिएक्शन एनर्जी होती है, आपकी जो डीलिंग एनर्जी होती है, वो बहुत काम एंड कंपोज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि उस वजह से भी कहीं ना कहीं इनके अंदर वो बहुत क्लियरिटी यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, उनको लगता है कि दैट आप बहुत हम्बल पर्सन हो, आप बहुत ग्राउंडेड पर्सन हो, बहुत अंडरस्टैंडिंग पर्सन हो एट द सेम टाइम। ठीक है, स्पेशली टूवर्ड्स हिम और हर,
यू आर वेरी काम कंपोज, ठीक है, यू बिलीव इन सपोर्ट, यू बिलीव लाइक आप उनको हमेशा हर चीज़ से हील करना, उनको हेल्प करना, ठीक है, उनको अंडरस्टैंड करना, ठीक है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड करना, वो कुछ भी करना चाहते हैं उनको हर तरीके से हेल्प करना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये आपको लेकर थोड़ा पॉजिटिव भी हो रहे हैं, ठीक है, वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड उनको ऐसा लगता है यू आर द काइंड ऑफ पर्सन जो कमिटमेंट और लॉयल्टी, ठीक है, उनके लिए बहुत मैटर करती है, बहुत लॉयल पर्सन आपको कंसिडर करते हैं, ठीक है। एंड आप जिसके साथ हो आप उन्हीं के साथ रहोगे, यू डोंट बिलीव इन चीटिंग, ठीक है। यहाँ पे ऐसा देखा जाए तो उनके जो थॉट है आपके टूवर्ड्स, इट्स लाइक गेटिंग मोर क्लियर, ठीक है। एंड उनको लगता है कि यू आर द वन जो उनको अंडरस्टैंड कर सकता है, उनको हर चीज़ में सपोर्ट कर सकता है, वो चीज़ यहाँ पे डेफिनेटली दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1 आप लोग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन जो है आपके लिए और सीरियस होते जा रहा है और श्योर होते जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो मेंटल, अगर आप लोग के बीच में मेंटल क्लियरिटी नहीं थी या श्योरिटी नहीं थी, वो श्योरिटी की तरफ आ रही है, वो क्लियरिटी हो रही थॉट में कि ओके दिस इज़ द पर्सन, अब मुझे इसके साथ रहना है, मुझे आगे अपने रिलेशनशिप इसी के साथ कंटिन्यू करना है। इवन उनकी एनर्जी मैरिज तक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी कहा, तो वो एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक चीज़ है ग्रुप नंबर 1 कि यू आर द वन जो उनको बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है, उनको सपोर्ट कर सकता है, उनको हर तरीके से अंडरस्टैंड करता है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। यू आर कमिंग वेरी हम्बल ग्राउंडेड पर्सन, ठीक है। और कोई भी चीज़ हो, ठीक है, कोई भी चीज़ हो, वो जो शांति से डील करना होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर है, और ये चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है। दिस इज़ द, आई थिंक ये आपकी एक कोर पर्सनैलिटी है ग्रुप नंबर 1, जो आप हर चीज़ को बहुत पेशेंटली डील करते हो व्हेन इट्स कम टू हिम और हर, स्पेशली विद योर पार्टनर। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, और उनको अच्छा लगता है कि दैट जिस तरह से आप उनको काम एंड कंपोज के साथ चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हो, उनको समझाते हो, उनको डील करते हो, he or she likes about it. Okay, let's see what's more coming up for you for group number 1. So group number 1 यहाँ पे ना ये चीज़ दिखाई दे रही है कि इस पर्सन को अकेले रहने में बहुत डर लगता है, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि ये ऐसा, इनको ऐसा फील होता है दैट ये आपके बिना नहीं रह सकते, ठीक है। और मुझे यहाँ पे इस पर्सन की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा ऐसी दिखाई दे रही है, वेरी एक्टिव पर्सन, वेरी विटी पर्सन, ठीक है। एंड हो सकता है थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो आपके पार्टनर, ठीक है। दैट्स वाई जो आ रहा है ना, जो काम कंपोज जो आप उनको हैंडल कर सकते हो वो आप ही कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर उनकी एनर्जीज देखी जाए तो उनको ऐसा लगता है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते, उनको एक फियर भी है, ठीक है, कि वो अकेले हो जाएंगे, वो आपके बिना लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। वो लोनलीनेस से बहुत डरते हैं, ठीक है, उनको डर लगता है कि कहीं आप उनको छोड़कर ना चले जाओ, ठीक है। वो भी चीज़ यहाँ पे निकल कर आ रही है। जो इस कनेक्शन को लेकर वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं, सिक्योर हो रहे हैं, वो इसी वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि अगर आप नहीं हो उनकी लाइफ में तो थिंग्स विल बी डिफरेंट इन लाइफ, और उनको कोई समझ नहीं सकता, उनको कोई हैंडल नहीं कर सकता। उनको ऐसा करंट में बहुत ज़्यादा लगता है कि जो उनका टेम्परामेंट है, ठीक है, वो सिर्फ आप हैंडल कर सकते, कोई और नहीं कर सकता। वो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है ग्रुप नंबर 1 आपकी इस कनेक्शन में, आपकी इस रीडिंग में, ठीक है। क्योंकि उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का बहुत डर लगता है कि जिस तरह से आप उनको समझते हो, जिस तरह से आप उनको हैंडल करते हो, कोई और नहीं कर सकता। उस चीज़ का उनको बहुत ज़्यादा डर भी कि वो कभी अकेले ना पड़ जाए, या उनको वैसा कोई पार्टनर नहीं मिलेगा जैसा आप हो, ठीक है। तो वो भी चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखा का कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, अगर इनका इमोशनल स्टेट देखा जाए तो ही और शी इज़ लाइक वेरी कनेक्टेड टू यू, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रहा है, इनका इमोशनल स्टेट में ही ऐसा दिख रहा है कि ये शादी करना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 1 आप लोग ना मैरिज की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। इफ़ यू आर डेटिंग समवन, और अगर आप इस पर्सन को डेट कर रहे हो, या इन जनरली न्यू कनेक्शन भी है ये, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन का जो विजन है, इस पर्सन की जो थिंकिंग है, वो है कि मुझे शादी करनी है, ठीक है। वो एक पार्टनर वो एक फ्यूचर स्पाउस आपके इसमें दिख रहा है, ठीक है। वो आपको एज अ सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है कि मुझे इस पर्सन के साथ शादी करनी है, ठीक है। दिस इज़ द इमोशनल स्टेट इज़ कमिंग, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं वो इस कनेक्शन में ऐसा दिख रहा है कि इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, एफर्ट्स डालने को रेडी है, ठीक है। वो इस कनेक्शन को फॉरएवर ले जाना चाहते हैं, वो इस कनेक्शन में एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देखते हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। एंड उनको लगता है कि जो उनकी फैमिली लाइफ है उसमें बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हो, ठीक है। और एक अच्छा सा जो एक फैमिली लाइफ होनी चाहिए है वो आप क्रिएट कर सकते हो, वो बहुत अच्छे से आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा श्योर है टुवर्ड्स मैरिज, ठीक है। वो चाहता है कि नहीं हम सेटल डाउन कर ले, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा लकी दिखाई दे रहे हो, ठीक है, कि ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है बहुत जल्दी आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर देगा, मैरिज के लिए बात करेगा। आइदर फर्स्टली या तो आप लोग की फैमिलीज मीटिंग होगी, ठीक है, एक दूसरे को जानना समझना, वो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मुझे दिखाई दे रहा है, ओके। ये पर्सन रेडी हो चुका है कि नहीं मुझे इस कनेक्शन में एफर्ट्स डालना पड़ेगा, ठीक है। और न्यू कनेक्शन है तो येस दिस पर्सन इज़ श्योर। और अगर इन जनरल भी आप ये रीडिंग इसलिए देख रहे हो कि किसी से आपकी शादी की बात चल रही है, तो ऐसा दिख रहा है येस ये पर्सन
के लिए सीरियस हो रहा है, ठीक है, ये चाहता है आपसे शादी करना और डेफिनेटली एक अच्छी लाइफ इमेजिन करता है आपके साथ, ठीक है, वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसकी डिज़ायर है कि नहीं, आई वांट टू गेट मैरी विद यू, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि विश दिखाई दे रही है कि ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं श्योरिटी की तरफ जाती हूँ यहाँ पे दिखाई दे। अदर ग्रुप नंबर इट्स न्यू कनेक्शन और इज़ योर पार्टनर, तो वहाँ पे दिख रहा है कि अगर आपके पार्टनर है तो वो यस आपको कमिटमेंट दे रहे हैं। बहुत जल्दी आप लोग की मीटिंग्स होने वाली, फैमिली मीटिंग्स होने वाली है। ये पर्सन चाहते हैं कि इंगेजमेंट हो जाए, रोका हो जाए, ठीक है। इवन न्यू कनेक्शन भी है, किसी से शादी को इससे रिलेटेड बात चल रही है, फिर भी आप ये फाइल देख रहे हैं, तो येस दिस पर्सन इज सीरियस अबाउट यू, ओके, दिस पर्सन इज़ रेडी टू गिव यू कमिटमेंट। वो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आपके लिए आई है कि येस दिस पर्सन बैडली वांट्स यू, ठीक है। ये पर्सन आपको लाइफ में चाहता है। अगर आप लोग अभी डिस्टेंस में हो या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग दैट कमिटमेंट, और या आप इस रिलेशनशिप में जो सीख कर रहे हो वो चीज़ नहीं मिल रही है, लाइक कमिटमेंट, ओके, सो कहीं ना कहीं वो चीज़ ये पर्सन अब जो एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, गैप है या एक टाइम लिया है, अब उसको बहुत जल्दी ब्रेक करने वाले हैं। ये चाहते हैं कि नहीं, ये आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये अपनी लाइफ में आपको लाना चाहते हैं। बहुत जल्दी इनके साइड से कम्युनिकेशन आते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इफ़ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट और थोड़ा सा एक गैप मेंटेन करके रखा हुआ, तो बहुत जल्दी इस पर्सन के साइड से आपको कम्युनिकेशन आते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन बहुत बैडली ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपको लिटरली मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है। ये चाहता है कि आप इनकी लाइफ का पार्ट बनो और बहुत जल्दी इवन आप इनकी लाइफ का पार्ट बनो, वो चीज़ यहाँ पे इनकी प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1। सो या डेफिनेटली अगर इफ़ देर इज़ एन सिचुएशन जहाँ पे चीज़ें थोड़ी स्टक है या अनक्लियर है, जो मैंने कहा कि आपको फील हो सकता है दिस पर्सन लाइक थोड़ा डिस्टेंस कर रहा है अपने आप को, तो यहाँ पे वो डिस्टेंस जो है वो ख़त्म होने वाला है, ठीक है। अगर वो गैप भी कहीं ना कहीं अगर आप दोनों के बीच में हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो रियलाइजेशन के लिए हुआ है, ठीक है, कि क्या मैं इस पर्सन के बिना रह सकता हूँ। और वो चीज़ दिख रहा है कि इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, मैं इस पर्सन के बिना नहीं रह सकता हूँ, ठीक है। तो वो श्योरिटी भी आते जा रही है अगर आप लोग एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो दैट इज़ अ ब्यूटीफुल एनर्जी ग्रुप नंबर 1 कि ये जो आपके पार्टनर है ये एक इमोशनल कनेक्टेड तो है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखते हैं, ठीक है। वो इवन मैरिज की एनर्जीज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1 आप लोग के लिए कि ये पर्सन है वो कमिटमेंट चाहता है, मैरिज चाहता है, ठीक है, और वो चाहता है कि आप उनकी लाइफ के पार्ट बनो, ठीक है। सो अगर यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे थोड़ी सी अनक्लियरिटी है या चीज़ें थोड़ी सी टाल दी गई थी, तो डोंट वरी ग्रुप नंबर 1, चीज़ें आगे पॉजिटिव होने वाली है इस कनेक्शन में, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं डेफिनेटली बहुत जल्दी एक्सप्रेस करेगा अपनी फीलिंग, बहुत जल्दी इनके साइड से कुछ ना कुछ एफर्ट्स आपको मिलेंगे, सो ताकि ये रिलेशनशिप आगे जाए, ठीक है। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग अप फॉर यू। सो ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे आपके लिए आया है रिकंसिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू यू, ठीक है। मैंने कहा ऑलरेडी अगर आप ऐसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है जहाँ पे आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो चुका है, तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज कमिंग। यहाँ पे रिकंसिलेशन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। यू नो व्हाट ग्रुप नंबर 1, जो आप लोग के बीच में जो डिस्टेंस हुआ है उसमें ना काफ़ी इनको रियलाइज़ हुआ है यू आर द वन जिसके साथ वो अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, वो जिसके बिना वो नहीं रह सकते हैं। आप ही उनको अंडरस्टैंड कर सकते हो, आप ही उनको सपोर्ट कर सकते हो, आप ही उनकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी, एक हैप्पीनेस, उनको ग्राउंडेड रखना, उनके टेम्परामेंट को कंट्रोल करना सिर्फ आप ही कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख रही है कि इस गैप ने उनको बहुत कुछ सिखाया है, ठीक है, उनको बहुत कुछ रियलाइज़ करवाया है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो ग्रुप नंबर 1 आप लोग के रिकंसिलेशन दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपकी लाइफ में डेफिनेटली वापस एंटर हो रहा है, सो डोंट गिव अप। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन चला गया है कम्प्लीटली, नो, दिस पर्सन इज़ बिकमिंग मोर श्योर अबाउट यू। एंड इवन मुझे यहाँ पे जैसे ऐसा दिख रहा है कि जब आपकी लाइफ में आएंगे तो ये कमिटमेंट की एनर्जी से आएंगे। यहाँ पे ये भी नहीं दिख रहा है कि लाइक वो सिर्फ बात करने आएंगे। इट्स लाइक ओके, आई एम रेडी टू गिव यू कमिटमेंट एंड लेट्स गेट मैरी एंड लेट्स लाइक अपनी फैमिलीज़ को मिलवाते हैं। तो वो एक कॉन्फर्मेशन की तरह यहाँ पे एनर्जीज दिखाई दे रही कि वो एक कॉन्फर्मेशन की तरह आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जो भी चीज़ होगा अब वो ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए क्लैरिटी लाएगा इस कनेक्शन में, ठीक है। वो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी लाएगा। पर ग्रुप नंबर 1 थिंग्स आर वेरी पॉजिटिव इन दिस कनेक्शन, ओके। लेट्स सी और यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। नंबर 1 यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस की तरह आया है, लव योर सेल्फ फर्स्ट। कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में ना एक होता है ना कि सेल्फ लव मिसिंग है। मे बी यू गिव सो मच, बिकॉज मैंने आपकी एनर्जीज़ में देखा कि आप बहुत देते हो, ठीक है। एंड आप बहुत सामने वाले को एक होता है ना इमोशनली आप उसके लिए अवेलेबल रहते हो एंड आप उनके लिए मतलब लाइक जैसे ही उनका कुछ भी कॉल मैसेज आएगा यू आर अवेलेबल, ठीक है। आप उस टाइप के पर्सन दिखाई दे रहे हो। आप लाइक यू आर अ गिवर, ठीक है। यू बिलीव कि सामने वाला खुश रहे, सामने वाला मतलब एक होता है ना कि आपके लिए एक होता है ना कि आपके लिए दूसरे की खुशी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो इस सब चीज़ों में ना कहीं आप अपनी जो सेल्फ लव है, जो खुद की खुशी है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, ठीक है। सो यहाँ पे एक तरीके से गाइडेंस है कि प्लीज़
लव योर सेल्फ फर्स्ट। आपको भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी जो प्रायोरिटीज़ है, आपको क्या खुश करता है उसकी डिमांड और उसको फुलफ़िल करना और ख़ुद को प्यार करना ग्रुप नंबर 1 आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू कि समवेयर आप अपने आप को मिस कर रहे हो, या आप अपने आप को इतना लव नहीं करते हो, या आप अपने आप को उतनी प्रायोरिटी नहीं देते हो, तो आपको उस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। तो ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे आपके लिए आया, एक्सप्रेस योर लव, समवेयर यू नीड टू एक्सप्रेस। ओके, इस कनेक्शन में जितना आप जेस्चर्स के थ्रू, एक्शंस के थ्रू इस कनेक्शन में आप एक दूसरे को फील कराओगे, दैट वुड बी ग्रेट। ओके, कहीं ना कहीं एक दूसरे को सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील कराना बहुत ज़रूरी है, थ्रू जेस्चर्स, थ्रू डेट्स, छोटी छोटी चीज़ों से आप एक दूसरे को ज़रूर फील कराइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इन केस ऑफ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, यहाँ पे थोड़ा सा आप सेल्फ लव भी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। सो आपके लिए 2 एनर्जीज आ रही है विच यू नीड टू फॉलो। जो भी आपसे रेजोनेट कर रहा है आप उसे ज़रूर लीजिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे आ रहा है आपके लिए पीसफुल रिजोल्यूशन। अगेन यहाँ पे एक रिकन्सिलेशन दिख रहा है, चीज़ों में सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई दे रही, पीसफुली चीज़ें ठीक हो जाएगी। अगर कुछ फैमिली इशूज़ की वजह से भी आप लोग के बीच में प्रॉब्लम्स आई है, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि फैमिली में भी चीज़ें रिजॉल्व होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है अबाउट योर कनेक्शन, ठीक है। अगर फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है तो वो एक्सेप्ट कर लेगी, ठीक है। उनका जो थॉट है आपके टूवर्ड्स वो बदलेगा। सो बी पॉजिटिव, यहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक होते हुए दिखाई दे रही है। अगर कोई इश्यूज़ है तो वो रिजॉल्व होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एन आंसर ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, ठीक है। समवेयर आपको थोड़ा इनरली कनेक्ट होने की ज़रूरत है। लव योर सेल्फ फर्स्ट जो आपके लिए ऑलरेडी आया है, ठीक है। वॉट जो भी आप आंसर सीख कर रहे हो मेडिटेशन के थ्रू डेफिनेटली आपको वो आंसर मिलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ना अपनी एनर्जी को ग्रुप नंबर 1 थोड़ा काम रखने की ज़रूरत है। आई नो मे बी चीज़ें आपको थोड़ा पैनिक कर रही होगी बिकॉज यू आर माइट फीलिंग अनक्लियर, बिकॉज अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो वो पैनिक क्रिएट कर रहा होगा। सो यू नीड टू लाइक गो इनवर्ड्स, ओके। सो आपको जो भी आंसर चाहिए है या जो क्लैरिटी चाहिए है, ठीक है, या कोई इस कनेक्शन में कुछ चीज़ें मिस आउट है जहाँ पे आपका फोकस नहीं है, ठीक है, आप समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। कुछ चीज़ें हमें भी वर्कआउट करने की ज़रूरत होती है, कुछ चीज़ों पे हमें भी काम करने की ज़रूरत होती है। वो कहीं ना कहीं आपको मेडिटेशन या आप कुछ थोड़ा अपनी हीलिंग्स करें, ठीक है, या थेरेपीज़ करें, तो उसके थ्रू भी आपको कुछ चीज़ें पता चलेगी। ओके, मेरे ये चीज़ है जो मुझे करेक्ट करने की ज़रूरत है, मेरे अंदर ये चीज़ लाने की ज़रूरत है। तो जो भी आप आंसर सीख कर रहे हो, जो भी आप चाह रहे हो कि मुझे ये रीज़न पता चल जाए, तो वो आपको वैसे ही पता चलेगा थ्रू मेडिटेशन, ठीक है। खुद सेल्फ रियलाइजेशन से आपको पता चलेगा, ओके। ग्रुप नंबर 1, सो कुछ चीज़ें इंटरनली प्रोसेस करने की ज़रूरत है, इंटरनली समझने की ज़रूरत है ग्रुप नंबर 1 आपके लिए, ठीक है। ईयर फ्रॉम नाउ डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ग्रुप नंबर 1 यू गाइज आर कमिंग वेरी लकी। यहाँ पे विद इन 1 ईयर मुझे दिख रहा है यू आर गेटिंग मैरिड विद दिस पर्सन, ठीक है। चीज़ें मुझे यहाँ पे मैरिज की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। जो आप इस कनेक्शन का एक आउटकम चाहते हो, ठीक है, वो आपको 1 साल में डेफिनेटली मिल जाएगा। जैसे मैरिज की एनर्जी दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि दिस ईयर यू माइट गेट engaged with this person and next year you are getting married, okay। so वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। so beautiful resolution, beautiful situation यहाँ पे turn out होते हुए दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1 आप लोग के लिए। so yeah, that's all group number 1। I hope you like this reading and do let me know in the comment box आपने कौन सी फाइल सेलेक्ट करी है एंड आपको ये रीडिंग कैसी लगी है। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएगी, यू कैन कनेक्ट मी फ्रॉम देयर। Bye. Right, group number 2, welcome to your reading. I hope you all are doing great in your life and please exchange energy by liking this video। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। देख लेते हैं इस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। सो ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे जो एनर्जीज निकल कर आ रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर बहुत कंफ्यूज है, ठीक है, इस रिलेशनशिप को लेकर कंफ्यूज है, या यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। आइदर फैमिली कुड बी थर्ड पार्टी, ठीक है, या इनके लाइफ में कोई नया पर्सन आया है, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है कि इसे चूज़ करूँ, मैं उसको चूज़ करूँ, या मैं अपनी फैमिली की चॉइस पे जाऊँ या अपनी चॉइस पे जाओ, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। इस कनेक्शन में मुझे थोड़ा डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कहूँगी कि कंप्लीटली कट ऑफ है, इस जस्ट कि फॉर अ पीस ऑफ माइंड, ठीक है, शांति के लिए, चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए इस पर्सन ने आपसे डिस्टेंस कर लिया होगा। यू माइट फील कि ये पर्सन थोड़ा अपनी एनर्जी को स्लो रख रहा है, मुझसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है, ठीक है। और वो जो पीस है, वो जो डिस्टेंस है, वो कहीं ना कहीं उनकी मेंटल पीस के लिए है। इसको आप नेगेटिव वे में ना लो, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि मुझे चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए है। बिकॉज हो सकता है उनकी फैमिली ऐसी होगी, हो सकता है कि उनकी फैमिली ने उनके लिए कोई नया रिश्ता देखा है, ठीक है, वहाँ पे बात चल रही है और वो उसको कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके लिए फैमिली की अप्रूवल बहुत मैटर करती है, ओके। ये पर्सन ऐसा है कि अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकता, या फैमिली की अप्रूवल बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो वो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में मुझे बहुत मेन
एनर्जी पिक हो रही है कि वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। सो देयर इज़ अ थर्ड पार्टी एनर्जी, जहाँ पे फैमिली भी हो सकती है, नया कनेक्शन भी हो सकता है, और ये पर्सन अब कंफ्यूज हो गया, मैं किसको चूज़ करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, एंड मुझे क्या पिक करना चाहिए है, वो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। तो वो जो डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, जो वो एक कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो रहा है, या वो जो अनक्लियरिटी आ रही है, जस्ट बिकॉज वो कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा दूर जा रहे हैं, सो दैट ही और शी कैन प्रोसेस और पीसफुली समझ सके कि क्या है क्या नहीं है। लगता है कि थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं स्ट्रेस आ चुका है, ठीक है। वो स्ट्रेस कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है, दैट्स वाई ये पर्सन थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अभी आप इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा क्लियरिटी की उम्मीद मत करिएगा, ठीक है, या कम्युनिकेशन की बहुत जल्दी उम्मीद मत करिएगा, वो भी चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है, क्योंकि ये पर्सन को सिर्फ अभी एट दिस मोमेंट जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तो ऐसा दिख रहा है कि इनको सिर्फ अपना पीस चाहिए है, ठीक है, अपना ही एक टाइम चाहिए, अपनी एक जगह चाहिए है, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन दो ऑप्शंस के बीच में, दो चॉइसेस के बीच में कंफ्यूज दिखाई दे रहा है, ठीक है। आइदर इनके लाइफ में कोई नया कनेक्शन है जो मैंने कहा, ये आइदर इनकी फैमिली भी एक मैटर करती है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। हो सकता है इनकी फैमिली ने उनको बोला होगा कि यू हैव टू मेक वन चॉइसेस, ठीक है, आपको एक चॉइसेस बनानी पड़ेगी और उसी को सिलेक्ट करना पड़ेगा, वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और वो कहीं ना कहीं उस वजह से बहुत ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं, उसी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ रहे हैं, उसी वजह से वो डिसाइसिव नहीं हो पा रहे हैं। इवन उनको ऐसा लग रहा है कि मैं दोनों को ही अलग कर देता हूँ और मैं कहीं अपना अकेले जाके रहता हूँ अकेले, ठीक है, और मुझे अकेले रहना है। हो सकता है वो कहीं ट्रैवल कर रहे हो सकता है उन्होंने कहीं थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए अपना एक दोनों से ही, आप उनकी फैमिली से भी और आपसे भी एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। पर जो एनर्जीज निकल कर आ रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं दे फाइंड यू वेरी इम्पल्सिव, ठीक है। उनको लगता है कि आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे भी ओवर रिएक्ट कर जाते हो, ठीक है, या आपसे डाइजेस्ट नहीं होती, या आपको वो एग्रेशन इशू हो जाता है जहाँ पे आपके हिसाब से चीज़ें नहीं चलती है जैसा आप चाहते हो। तो उनको ऐसा लगता है दैट समटाइम्स यू ओवर रिएक्ट, ओके, या आप बहुत जल्दी इम्पल्सिव हो जाते हो, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। मे भी आपका जो थोड़ा सा एंगर इश्यूज़ हो सकता है, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट एट द सेम टाइम ये पर्सन एक चीज़ से बहुत इंप्रेस्ड है आपसे कि कहीं ना कहीं ही और शी लाइक्स दैट कि आप इजीली गिव अप नहीं करते हो, ठीक है। आपका कहीं ना कहीं जिस तरह का रेजिलियंस है इस रिलेशनशिप के टूवर्ड्स, आप अभी भी वेट कर रहे हो, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि आप इजीली गिव अप करने वालों में से नहीं हो, ठीक है, एंड ही और शी लाइक्स अबाउट इट, ठीक है, कि जिस शिद्दत से आपने चीज़ों को समझ रहे हो और अभी भी आप गिव अप नहीं कर रहे हो, अभी भी आप वेट कर रहे हो, ठीक है, वो चीज़ उनको ऐसा लगता है कि अच्छा लगता है, ठीक है। वो एक, मैं यहाँ पे कहूँगी कि इमोशनली दिस पर्सन इज़ कनेक्टेड टुवर्ड्स यू, ओके। ग्रुप नंबर 2 वो कनेक्टेड है, ठीक है, बट कुछ चीज़ें उनकी बाउंड है, ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो उनकी फैमिली के अगेंस्ट वो नहीं जा सकते, या उनकी चॉइसेस कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनके लाइफ में फैमिली ने कोई नई चॉइसेस ला दी है, कोई नया पर्सन उनके लाइफ में आ गया है थ्रू फैमिली, तो वो बेचारा ऐसा दिख रहा है कि वो पर्सन अटक गया, वो स्टक हो गया है, ठीक है, वो कंफ्यूज हो गया, मैं क्या करूँ, मैं कैसे नहीं करूँ, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, और वो आप दोनों से ही थोड़ा परेशान हो चुके हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं उन्होंने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, वो चीज़ दिख रहा है। बट ये एक पर्सन को ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं ईजिली गिव अप करने वालों में से नहीं हो, आप उनको ईजिली नहीं छोड़ोगे, ठीक है। यू विल ट्राई योर बेस्ट टिल लास्ट, जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस पर्सन को ना आपकी शिद्दत बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आई नो यू आर, थोड़ा सा आपको एग्रेशन इश्यूज़ हो सकता है, थोड़े से इम्पल्सिव हो सकते हो, बट आपका जो दिल है वो बहुत साफ़ है, ठीक है। वो आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में आप एक अपना एफर्ट्स डालना चाहते हो, आप चाहते हो कि नहीं यार हम साथ में रहे हमेशा, तो वो शिद्दत जो है आपकी, उससे ये पर्सन अट्रैक्टेड है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी ग्रुप नंबर 2 आप लोग के लिए डाइसी आ रही है, ठीक है। एक तरफ वो पर्सन भी कंफ्यूज है, लेकिन वो कुछ चीज़ें आपकी पसंद भी करता है, क्योंकि आपके अंदर वो है, ठीक है, कि नहीं यार मैं अपने पार्टनर के लिए हमेशा खड़े रहूँ, ठीक है, मैं अपने पार्टनर के लिए हमेशा एफर्ट्स डालते रहूँ, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग अप फॉर यू। यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि इस पर्सन ने ये चीज़ बोली नहीं है, ठीक है, पर इस पर्सन के मन में चल रहा है कि बेटर है कि हम एक अलग डिफरेंट लाइफ स्टार्ट करें, ठीक है, इस रिलेशनशिप को एंड कर दे और आगे बढ़े अपने लाइफ में, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट इनको पता है कि ये जो जर्नी है उनके लिए आसान नहीं होने वाली, ठीक है, वो उनको डेफिनेटली उनके लिए बहुत टफ होगा टू मूव ऑन फ्रॉम यू, बिकॉज कहीं ना कहीं वो इमोशनली कनेक्टेड है। बट उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने, हो सकता है वो जो आप क्लियरिटी चाह रहे हो वो आपको बोल नहीं पा रहे ये चीज़, ठीक है, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं लग रहा है कि इट्स बेटर कि हम इस चीज़ को एंड करके आगे बढ़े, ठीक है, रिलेशनशिप में, अपनी लाइफ में आगे बढ़े, अपनी नई लाइफ स्टार्ट करे, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। बट ये जो फीलिंग है ये सिर्फ उनके दिमाग में चल रही है, ये सिर्फ उनके मन में है, उन्होंने अभी तक एक्सप्रेस नहीं करी है, ठीक है, क्योंकि इनके लिए भी टफ़ है, आपके लिए छोड़ना उनके लिए भी बहुत ज़्यादा टफ दिखाई दे रहा है। और
मे बी यू विल डिसअपॉइंट, मे बी लाइक आपका दिल टूट जाएगा, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो कुछ तो है जो इनको ना इमोशनली बहुत बॉदर कर रहा है कि इनके लिए, खुद के लिए भी बहुत टफ होगा, लेकिन आपके लिए भी उतना टफ होने वाला है, ठीक है। तो उस वजह से ये पर्सन फील कर रहा है, उनके दिमाग में चल रहा है, लेकिन बोल नहीं पा रहा है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि अगर आप बहुत ज़्यादा उनके मुँह से सुनना चाह रहे हो, तो मुश्किल है कि वो डायरेक्टली बोलेंगे इस चीज़ को। वो चाह रहे हैं कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो, ठीक है, क्योंकि सिचुएशन आपके सामने काफ़ी का ज़्यादा क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ओके ये चीज़ें हैं। अगर जहाँ फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो गई है, जहाँ पे कोई बड़ी चीज़ इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है, तो वहाँ पे आपको ना इस सिचुएशन को समझना पड़ेगा। वो चाह रहे हैं कि आप इस चीज़ को समझो, ठीक है, और अपनी लाइफ में एक नई स्टार्ट करो, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग करें, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, लेट गो की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है कि इस टाइम कि हम आगे बढ़ जाएँ, इस चीज़ को लेट गो करें और आगे बढ़े और अपनी एक नया अपने लिए लाइफ क्रिएट करें, एक ब्यूटीफुल लाइफ क्रिएट करें अपनी लाइफ में। वो चीज़ यहाँ पे इस पर्सन के फीलिंग्स में दिखाई दे रही है, जो अभी तक वो बोल नहीं रहा है, ठीक है, वो हिडन है, वो अभी तक उन्होंने डायरेक्टली आपको नहीं बोला होगा। ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। का जो इमोशनल स्टेट दिख रहा है कि ये पर्सन अकेला रहना चाहता है, ये किसी भी तरीके की डिस्टर्बेंस नहीं दिख रहा है। हो सकता है आप नो कॉन्टैक्ट में हो, बिकॉज दिस पर्सन इज ट्रैवलिंग, दिस पर्सन नीड हिज और हर स्पेस, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन को किसी से बात ही नहीं करनी है, ठीक है। इस रिलेशनशिप को लेट गो करना, इस रिलेशनशिप के लिए ख़त्म करना इनके लिए भी ईजी नहीं है, इनके लिए भी बहुत ज़्यादा टफ दिखाई दे रहा है, और वो इस चीज़ को हील भी करना चाहते हैं, वो भी चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन हो सकता है कहीं स्पिरिचुअल प्लेसेस पे होंगे, हीलिंग वाली जगह पे होंगे, जहाँ पे वो अपने आप को हील कर सके, समझ सके। ओके, तो वो भी चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है कि कहीं ना कहीं इनको ना अंदर से क्लैरिटी मिल चुकी है कि इस कनेक्शन में कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड्स आ रहे हैं ग्रुप नंबर 2, इट्स बिगनिंग, न्यू बिगनिंग, ठीक है। ये आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, नई लाइफ स्टार्ट करना पड़ेगा। ये पर्सन डीप डाउन उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर चुका है, उनके लिए भी टफ नहीं, लेकिन वो उस चीज़ को हील करना चाहते हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, सो देखा जाए ग्रुप नंबर 2, तो यहाँ पे ये पर्सन, अगर आप अभी कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन उम्मीद मत करना। ऑल यू हैव टू जस्ट फिगर आउट, आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि क्या बेटर है, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या जेस्चर है, ठीक है, या क्लियर अनक्लियर है, या पर्सन बहुत ज़्यादा चीज़ों को टाल रहा है, टाइम ले रहा है। तो आपको थोड़ा इस चीज़ को खुद से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ओके, कि इट्स बेटर कि हम आगे बढ़ जाए, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है ये पर्सन खुद हील होना चाहता है, खुद चाह रहा है कि मुझे अपना टाइम दे दो, मैं इस चीज़ से निकलना चाहता हूँ। वो भी चीज़ बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। ओके, डेफिनेटली दिस पर्सन मिस यू, ठीक है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में इस पर्सन के साथ, तो वो आपको मिस करता है, ठीक है। एंड पर उनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में ना बहुत चैलेंजेस हैं, इस रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, जिसको चीज़ों को सुधार के फ़ाइट करके थक जाएंगे, ठीक है, पर वो चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। उनको लगता है कि बहुत चैलेंजेस है, बहुत फाइट्स है, बहुत प्रूव करना पड़ेगा, ओके। और वो पर्सन इस चीज़ के लिए रेडी नहीं दिख रहा है ग्रुप नंबर 2, ठीक है। मतलब वो, मे बी यू आर रेडी टू फाइट, मे बी यू आर रेडी टू वेट, बट दिस पर्सन इज़ नॉट कमिंग इन दिस एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन इतना फाइट करने को रेडी ही नहीं है, ठीक है। इवन वो चाहता है कि मुझे तो अकेला छोड़ दिया जाए, मुझे तो मतलब अकेले रहना है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है कि अभी इस करंट मोमेंट में मुझे ये प्रॉब्लम्स, ये मुझे ऑब्स्टिकल नहीं चाहिए। उनको लगता है कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग जहाँ पे बहुत फाइट करनी पड़ेगी, प्रूव करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें होगी, बहुत क्योटिक हो सकता है, और वो इस क्योटिक सिचुएशन में पढ़ना ही नहीं चाहते, ठीक है। ग्रुप नंबर 2, ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ से और अपने आप को बचा रहा है। दैट्स वाई जो एनर्जी आ रही है ना कि ये पर्सन स्पेस ले रहा है, ये पर्सन नहीं बात कर रहा है, ये पर्सन हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इसीलिए आया है, फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें हो रही होगी वो इसी वजह से, क्योंकि वो इस चीज़ में पढ़ना ही नहीं चाहते। उनकी एनर्जी नहीं है, एक फ़ाइट बैक करने वाली एनर्जी नहीं। इवन आप ऐसे एनर्जी में आ रहे हो कि आप फाइट बैक कर सकते हो, बट ये नहीं आ रहे। बट एट द सेम टाइम इतना इमोशनली ये पर्सन आपको मिस भी करता है, ठीक है, कहीं ना कहीं सोचता है आपके बारे में, और इस कनेक्शन के बारे में बहुत फ्यूचरिस्टिक भी सोचता है कि इस कनेक्शन में क्या हो सकता है आगे जाके। अगर आप लोग साथ में आ भी गए, फॉर एग्जांपल आप लोग की मैरिज भी हो गई, आप लोग रिलेशनशिप में आ भी गए, तो देयर आर लॉट ऑफ चीज़ें जहाँ पे बहुत लड़ाई करनी पड़ेगी, जहाँ पे बहुत क्योटिक सिचुएशन हो सकती है, बहुत मतलब लाइक चीज़ें रिजॉल्व ही नहीं हो सकती है। जैसे मैंने कहा फैमिली इंटरफेरेंस, हो सकता है कि फैमिलीज़ ही में इतना प्रॉब्लम हो जाए कि आप लोग को अपने आप को प्रूव करते करते आप लोग थक जाओ, इस रिलेशनशिप को प्रूव करते करते थक जाओ। इस रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम्स आए कि जहाँ पे मतलब लाइक फिजिकली मेंटली पूरी एनर्जी डाउन हो सकती है, ठीक है। तो वो चीज़ इस पर्सन को लगता है कि फ्यूचर में ये चीज़ ठीक नहीं है, ठीक है, फ्यूचर ये सही नहीं है, यहाँ पे हमको इतना फाइट करना पड़ेगा। वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही। तो ये पर्सन वो सिचुएशन में ही नहीं जाना चाहता। वो पर्सन चाहता है कि नहीं, बेटर है कि हम आगे बढ़ जाएं, बेटर है कि हम एक नया स्टार्ट कर लें, एटलीस्ट हम हैप्पीली तो रहेंगे, एटलीस्ट हमें इतना लड़ाई तो नहीं करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 2 आप लोग के लिए कि यू नीड टू थिंक ग्रुप नंबर 2, ठीक है, अबाउट दिस कनेक्शन। दिस पर्सन विल नॉट स्पीक यू डायरेक्टली, क्योंकि ये आपको हर्ट भी नहीं करना चाहता,
बट आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इस चीज़ को, ठीक है। इस चीज़ को, सिचुएशन को समझना पड़ेगा कि नहीं यार, ये चाहता ही नहीं है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं कुछ पार्ट में मुझे बहुत सेंसिटिव भी दिख रहे हैं, पर कुछ पार्ट पे वो ऐसा दिख रहा है कि आगे होके एफर्ट्स भी नहीं दे रहे, आपके लिए फ़ाइट भी नहीं कर रहे। वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। उनको लगता है कि फ़ाइट कहीं और हो सकती है, ऑब्स्टिकल कहीं और आएंगे, क्योटिक सिचुएशन कहीं और हो सकती है, ठीक है। ग्रुप नंबर 2, तो यू लाइक यहाँ पे आपकी ला रहा है कि यू नीड टू फिगर आउट, ओके, लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग अप फॉर यू। इस पर्सन के इंटेंशंस देखी जाए तो यहाँ ऐसा दिख रहा है कि जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, ठीक है। अगर आप लोग बात भी कर रहे हो, अगर आप लोग मिल भी रहे हो तो ठीक है, मिलते रहे। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स एनर्जी नहीं दिखाई दे रही, बड़ी स्लो एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसा दिख रहा है कि जस्ट गो विद द फ्लो, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। अगर आपका थोड़ा बहुत भी कॉन्वर्सेशन है ग्रुप नंबर 2 इस पर्सन के साथ, या आप लोग मिलजुल रहे हो, या आप लोग रिलेशनशिप में भी हो, तो ही ओ शी इज़ लाइक कि ओके जस्ट गो विद द फ्लो, जैसा चल रहा है चलने दो। टेक समय के साथ देखते समझते हैं आगे क्या होगा, समझ रहे हो कि इट्स लाइक कि देखते करते आगे जाके समझेंगे। मतलब वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक भी नहीं होना, बहुत ज़्यादा डिसाइसिव भी नहीं होना। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि लेट्स गो विद द फ्लो, स्लो चलते रहो, स्लो चलते रहो, चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। दैट्स वाई जो यहाँ पे एनर्जीज आ रही थी ना पहले कि ये पर्सन क्लियर नहीं हो रहा, बोल नहीं रहा, वो इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि ठीक है समय के साथ चीज़ें हो जाएगा, वो भी पता चल जाएगा कि ठीक है साथ में रहना है कि नहीं रहना है, ठीक है। या आप खुद ही अंडरस्टैंड करके पीछे हो जाओ। तो वो मतलब बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना कि इनडिसाइसिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है कि ठीक है जैसा चल रहा है चल रहे, मिल रहे, बात कर रहे, नहीं कर रहे। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ओके छोड़ दो, जैसा चल रहा है चलने दो, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बिल्कुल भी जो एक रिलेशनशिप के टूवर्ड्स जो स्पीड होनी चाहिए है, या वो जो डिसाइसिवनेस होनी चाहिए, जो एफर्ट्स होने चाहिए, जहाँ पे पार्टनर को कॉन्फिडेंस आए, वो नहीं आ रहा। वो ऐसा लग रहा है कि उनकी जो एनर्जीज है ग्रुप नंबर 2 स्टेबल, वो वहाँ से हटना ही नहीं चाह रहे जहाँ पर वो है, जिस जोन में वो है, जिस प्लेस पे है वो इस रिलेशनशिप में, वहाँ से वो हटना ही नहीं चाह रहे। वो वहीं पे सिक्योर है, वहीं पे उनको ठीक लग रहा है, वहीं पे सारी चीज़ें ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट ग्रुप नंबर 2 आप लोग के लिए दिखाई दे रही है, ओके। सो ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे आपके लिए कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। डेफिनेटली आपका जो सोलमेट है, आपका जो पार्टनर है, वो डेफिनेटली जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। आपके लिए एक तरीके से इस रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस आई है कि जो हो सकता है आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेकर चल रहे हो, बट दिस इज़ नॉट द पर्सन जिसको आप सोलमेट कंसिडर कर रहे हो या अपना फ्यूचर स्पाउस कंसिडर कर रहे हो, ठीक है। सो इट्स अ गाइडेंस कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में आपको अपना माइंड ओपन रखने की ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा क्लियर होने की ज़रूरत है, खुद से क्लियरिटी लाने की ज़रूरत है, जो मैं ऑलरेडी इस रीडिंग में आपको बता चुकी हूँ कि आपको भी इस रिलेशनशिप में समझने की ज़रूरत है, ठीक है। वो पर्सन बहुत ओपनली नहीं बोलना चाहता है, या उस चीज़ को बहुत सप्रेस करके रख रहा है, या इस राइट मोमेंट में उसको नहीं लगता है कि ये चीज़ बोलनी चाहिए है, ठीक है। बट आपको कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, खुद से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। मे बी आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेकर चल रहे हो और वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, ओके। सो मैं यहाँ पे आपको कहूँगी ग्रुप नंबर 2 कि आप थोड़ा समझो, ठीक है। बिना कहे भी बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाती है एनवायरनमेंट से, ठीक है, जेस्चर से, इंसान के एफर्ट से, बात करने के तरीके से। तो आपको वहाँ पे थोड़ा एनालाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। बट ग्रुप नंबर 2 आई वुड से कि आप बहुत ज़्यादा अभी एक्सपेक्टेशंस लेकर ना चलें, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि जहाँ पे वो एफर्ट करने के लिए रेडी नहीं है, उनके साइड से वो जहाँ है उसी में खुश है। इवन कहीं ना कहीं वो ऐसा दिख रहा है कि अकेले रहना चाह रहे हैं, चीज़ों को और अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं कि वो लाइफ में क्या चाहते हैं, वो कंफ्यूज्ड है, बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही है। तो जब ऐसा कन्फ्यूजन पार्ट है, तो जहाँ पे आपको दिख रहा है कि यार थोड़ा भी अगर सामने वाले की साइड से ना दिख रहा है, तो बेटर है कि हम उस चीज़ में ना इंडल्ज हो, उसमें और फोर्स ना करें, या उससे एक्सपेक्टेशंस ना लेकर चले, ठीक है। सो दिस इज़ द मैसेज फॉर यू फॉर दिस कनेक्शन, ओके। लेट्स सी और क्या आ रहा है आपके लिए। सेफ फॉर यू टू लव, यहाँ पे ना आपके लिए एक मैसेज है कि डोंट थिंक दैट आपकी लाइफ में कोई लव नहीं है, या आपका कोई सोलमेट कनेक्शन नहीं है, या एक ट्रू लव आपकी लाइफ में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको साइकोलॉजिकल पार्ट पे काम करने की ज़रूरत है। चेंज योर माइंड, ओके। एंड कहीं ना कहीं थोड़ा अपने दिल को और खोलने की कोशिश करना चाहिए है आपको, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू, और आपकी लाइफ में है अदर लोग जो आपको बहुत प्यार करते हैं। देयर इज़ अ अट्रैक्शन एनर्जीज कमिंग, ठीक है। सो यहाँ पे मैं कहूँगी कि एक कनेक्शन पे, इस कनेक्शन पे स्टक रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर ओवरऑल कार्ड्स की एनर्जी देखी जाए तो यहाँ पे आ रहा है डोंट स्टक ऑन दिस कनेक्शन, ठीक है। यू हैव लव, आपकी लाइफ में प्यार है, ऑल यू हैव टू जस्ट एक्सप्लोर, ठीक है। आपका जो सोलमेट है वो कोई और यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में जो प्यार आपको चाहिए है वो किसी और से मिलते हुए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 2। सो कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि जस्ट लाइट योर माइंड, ठीक है, एंड अदर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करते रहो। या जो लव आपको चाहिए है वो इस पर्सन से नहीं मिल रहा है, तो आप इस पर स्टक ना रहें, ठीक है। बेटर है कि आप और दूसरे ऑप्शंस ट्राई करें। देयर आर लॉट ऑफ
पीपल अराउंड यू जो कहीं ना कहीं आप में इंटरेस्टेड है, मुझे ग्रुप नंबर 2 आप लोग में दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं कहूँगी कि इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इंडल्ज रहना एट दिस मोमेंट इज़ नॉट गुड, ओके। जस्ट लाइट योर माइंड, आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ चल रहे हैं या बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो उस कनेक्शन में, सो बेटर है कि आप थोड़ा अपनी एनर्जी चेंज करो, ठीक है, अपना सर्कल चेंज करो, अपना एनवायरनमेंट चेंज करो, ठीक है, अपने आप को लाइट करने की कोशिश करो, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ फॉर यू ग्रुप नंबर 2। लेट्स सी यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पे आपके लिए आया है कम्युनिकेट क्लियरली। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप जो क्लियरिटी चाहते हैं, ठीक है, जो आपके माइंड में चल रहा है, जो आपके दिल में चल रहा है या उनके माइंड में जो चल रहा है उनके दिल में चल रहा है, वो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में क्लियर होने की ज़रूरत है। एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, ठीक है। एंड जो भी आपके दिमाग में चल रहा है आप उनसे बात करो, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को लेकर क्लियरिटी चाहते हो कि वेदर ये इस कनेक्शन को आपको आगे पॉसिव करना है, नहीं करना है, ब्रेकअप करना है, नहीं करना है, क्या चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इट्स बेटर कि अभी आप दोनों को ना कम्युनिकेट करना चाहिए, ठीक है, अपना पर्सपेक्टिव रखना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज यहाँ पे स्टकनेस ही रहेगी इस कनेक्शन में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है वाइल चूजिंग दिस पाइल, ओके, कि क्या मुझे इस पर्सन के साथ रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए है, क्या वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है तो इट्स नो, ठीक है, यू शुडंट वेट, ओके, इट्स आंसर फॉर यू। अगर आपने इस फाइल को सिलेक्ट करते टाइम कोई क्वेश्चन था पर्टिकुलर, उसका आंसर है नो, ठीक है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। अगेन सेम आपके लिए मैसेज आया कि यू नीड टू चेंज योर डायरेक्शन और अपने आप को कहीं और बिजी करने की कोशिश करो, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो। वेदर है कि अगर आप कोई कनेक्शन एक्सप्लोर कर रहे हो अपने लाइफ में, रिलेशनशिप एक्सप्लोर कर रहे हो, तो वो दूसरी जगह करो, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि थिंग्स आर नॉट कमिंग दैट गुड ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। यू शुड टॉक टू हिम और हर एंड गेट क्लियरिटी, गेट क्लोजर एंड मूव ऑन, ठीक है, क्योंकि वो भी पर्सन बोल नहीं रहा है लेकिन उसके मन में वो एनर्जीज बार बार चल रही है, ओके, बिकॉज ऑफ एनीथिंग प्रेशर और थर्ड पार्टी लाइक फैमिली इशू और मे बी दिस इज सम कनेक्शन जहाँ पे वो आप दोनों को लेकर कन्फ्यूज़ हो रहा है। सो लॉट ऑफ थिंग इज कमिंग, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूज है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में डाउट है। सो बेटर है कि जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, ठीक है, अगर कोई डाउट है तो उसको क्लियर करो, बात करो, ठीक है, गेट क्लियरिटी एंड मूव ऑन, ठीक है। और यहाँ पे आपके लिए यूनिवर्स के साइड से गाइडेंस भी है कि बेटर है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना लेकर चले, ठीक है। आपके लिए सारा यही आ रहा है कि जस्ट देयर इज़ अ लव फॉर यू बट नॉट फ्रॉम दिस पर्सन, ठीक है, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन नहीं है, कोई और आपकी लाइफ में है, ठीक है, कोई और आपका वेट कर रहा है और कोई है आपकी लाइफ में जो आपको कहीं ना कहीं प्यार करता है, भले उसने एक्सप्रेस नहीं किया। देयर आर समथिंग जो वो पर्सन आपका वेट कर रहा है, ठीक है। देयर आर समवन जो आपको बहुत लाइक करता है, उनका क्रश है आप पे, ठीक है, उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स है, ठीक है। तो सो लॉट ऑफ थिंग इज कमिंग जहाँ पे आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, ठीक है। एक ऑनेस्ट, ऑथेंटिक, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए है, वो आपको नया कनेक्शन में ही मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है। सो दैट्स द एनर्जी इज कमिंग ग्रुप नंबर 2। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपने कौन सी पाइल सेलेक्ट करी थी एंड व्हाट डिड यू लाइक फ्रॉम दिस रीडिंग। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग फॉर योर सेल्फ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है, आप वहीं से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाय।